आप सबको पता है, आप पता करिए, जब मैं मुखिया बना इस पर लड़ाई लड़ी हमने, और लड़ाई लड़ने के बाद जो 4 किलो एक व्यक्ति को राशन देता था, अगर परिवार में 8 आदमी है तो 4 अठे 32 केजी राशन मिलता था, 32 केजी मिलता था। लेकिन हम आए तो 8 आदमी है, हर व्यक्ति को 5 किलो, 8 पचे 40 केजी राशन मिलता है। हर परिवार से 8 केजी राशन काटा जाता, जिनके परिवार की संख्या 8 गो है। अब जरा सोच के देखिए, 7 गो है तो 7 किलो कट गया, 5 गो है तो 5 किलो कट गया। अब यहां ये कटने वाली व्यवस्था जो है खत्म हो गई, हमने इसको खत्म किया, हमने लड़ाई लड़ी है। यह व्यवस्था पूरे महनार विधानसभा के अंदर लागू होगा। जय हिंद साथियों, और महनार के तमाम गार्जियन को मेरा प्रणाम है, हमारे बुजुर्गों को प्रणाम है। मैं आज जिस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, खासकर हमारे महनार विधानसभा के अंदर जो 11 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। यह नई व्यवस्था जो है हमारे संविधान में, यह लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यह व्यवस्था धरातल पर लागू नहीं है, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। भाइयों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, आप सबको पता है कि कुछ दिनों के बाद, लगभग 3 महीने के बाद आपका विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। पूरे बिहार से 243 विधायक चुने जाएंगे। वैसे ही हमारे यहां भी हमेशा चुने जाते हैं, इस बार भी कोई ना कोई चुना जाएगा, और यह चुनने का काम जनता करती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर 5 साल पर एक बार आपको मौका मिलता है, और यह मताधिकार का प्रयोग हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है, यह संविधान आपको अधिकार देता है। मैं सबसे ज्यादा किस काम पर विशेष ध्यान देने जा रहा हूं, आइए जरा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारा सबसे पहले है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा बेहतर करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं मैं जिस फील्ड से हूं, जो मेरी पृष्ठभूमि रही है, मेरा परिवार कोई राजनीतिक परिवार नहीं रहा है। शिक्षा से जुड़े रहे हैं, और आज देश के 60 लाख से अधिक विद्यार्थी मुझे फॉलो करते हैं, और डिजिटल तरीके से हमने उनको पढ़ाया और जोड़ा। वैसे मैं ऑफलाइन से शुरुआत किया था। शिक्षा का पूरा परिदृश्य बदल रहा है, लेकिन अगर धरातल तक नहीं पहुंचता है, गांव गांव तक नहीं पहुंचता है, तो नई शिक्षा के जो तरीका है, शिक्षा ग्रहण करने के जो तरीका है, आज डिजिटल क्लासरूम की क्रांति है, लेकिन यहां पर वही घिसी पिटी व्यवस्थाएं हैं, और उसी से हमारी शिक्षा जो है चल रही है, रेंग रही है। तो इसको व्यवस्था बेहतर करना होगा। स्वास्थ्य सेवा जो है, स्वास्थ्य सेवा की स्थिति आप देख लीजिए। जो पैसे वाले लोग हैं वो बढ़िया हॉस्पिटल में जाकर अपनी इलाज करवा सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए सरकार ने हॉस्पिटल बना दी है, पर हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्थाएं क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्डिंगें बना देने से नहीं होगी, डॉक्टर केवल वहां रख देने से नहीं होगा, बहाल कर देने से नहीं होगा कर्मचारी को। अगर एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस सुचारू ढंग से चलना चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना चाहे तो उसके अंदर जो सुविधाएं हैं, जो तकनीकी कमियां हैं, उनको बेहतर बनाने की जरूरत है। आज एक व्यक्ति को सिर फूट जाए, गहरी चोट लग जाए, हाथ पैर टूट जाए, तो हमारे यहां सरकारी हॉस्पिटल में वो व्यवस्था नहीं है कि उसका इलाज सही से यहां से हो सके। आप यहां से सदर हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पर भीड़ होगी पूरे जिला का, उससे ज्यादा होगा तो आपको रेफर करके पटना पीएमसीएच, एम्स भेज दिया जाएगा, जहां पूरे बिहार का लोड है। यह लोड को कम करने के लिए अपने क्षेत्र में, महनार हो या जंदाहा हो, जहां हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, इसके अंदर बेहतर व्यवस्था करना होगा। इसके लिए हम काम करेंगे, और ये प्रमुखता से इस पर हम काम करेंगे। थाना, अनुमंडल और ब्लॉक के अंदर घूसखोरी को बंद करवाएंगे। अब सब जानते हैं कि सबको सैलरी मिलती है, उनको सैलरी मिलता है काम करने के, लेकिन आम जनता से सबसे ज्यादा ठगी की जाती है। दलाल यहां पर बैठे होते हैं, और बिचौलियों के माध्यम से रिश्वतखोरी होती है यहां पर हर एक काम के लिए, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति राशन कार्ड ही क्यों बनवाने ना जाए, जातीय, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, शौचालय, आवास, किसी भी मामले में आप अपने ब्लॉक पहुंचते ही हैं, और बिना रिश्वत के, बिना दक्षिणा के आपका काम नहीं होता है। बहुत जरूरत है इस पर लगाम लगाना। अगर रिश्वतखोरी लीगल नहीं है तो इसे बंद होना बेहद जरूरी है। अगर ये बंद नहीं होता है तो समझ लीजिए इस समाज को दीमक की तरह यह खोखला कर देगा, खा खा कर खोखला कर देगा। थाना, अनुमंडल और ब्लॉक में जनता कुर्सी पर बैठकर अपनी समस्या पदाधिकारी को सुनाएंगे, यह व्यवस्था लागू होगी। यह लोकतांत्रिक देश है, जनता यहां राजा होता है, और इन जगहों पर चाहे थाना हो या ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, जनता की हिम्मत नहीं होती कि अधिकारी पदाधिकारी के सामने कुर्सी पर बैठ जाए। जब वो इतना प्रिपेयर नहीं है मेंटली कि वह उसके सामने बैठ सकता है कुर्सी पर, जबकि वही राजा है। अगर यह व्यवस्था लागू धरातल पर नहीं है
तो कहां से वो अपनी समस्या को सुना पाएगा और कौन अपनी उसकी समस्या को समाधान करेगा? कोई नहीं कर सकता है। सबसे पहले हमारी ये व्यवस्था लागू होगी कि आदमी जब जाएगा, जनता जब जाएगी इस दफ्तर में, तो उसको सबसे पहले कुर्सी मिलेगा। वहां चपरासी है पानी पिलाने के लिए, तो क्या वो सिर्फ उन अधिकारी के लिए है? जनता राजा है, उसको पानी पिलाया जाए, फिर उससे पूछा जाए बिठाकर चेयर पर कि बताइए आपकी समस्या क्या है और किस लिए आप यहां आए हैं। लोग यहां से भटकते भटकते पैर घिस देता है, उसका चप्पल जूता घिस जाता है। जब यहां से नहीं होता तो जिला में भटकता है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है। व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था को लागू करना होगा, यह धरातल पर लागू करना होगा। यह आपका जनप्रतिनिधि ही कर सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है जनता की आवाज, और जब जनप्रतिनिधि का आवाज बंद रहेगा तो जनता कुछ नहीं कर सकती है। हम यह व्यवस्था लागू करेंगे कि सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको चेयर दिया जाएगा वहां बैठने के लिए, और तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपकी समस्या क्या है। आगे है सिंचाई के लिए खेतों तक बिजली पहुंचाएंगे। गांव में पुरानी ट्रांसफार्मर की जगह अधिक क्षमता वाली नई ट्रांसफार्मर लगाएंगे। आज आप देखिए 10 साल 15 साल 20 साल पहले गांव में ट्रांसफार्मर लगा, उस समय उपभोक्ता की संख्या कम थी। हुआ क्या? धीरे धीरे उपभोक्ता की संख्या इतने दिनों में बढ़ गया। जब उपभोक्ता की संख्या बढ़ गया तो यहां पर ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता वाली लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही पुरानी ट्रांसफार्मर चल रही है, रात दिन बिजली की समस्या हो रही है। गांव गांव तक बिजली के खंभा और तार पहुंचाने से नहीं होगा, सुचारू ढंग से उसमें करंट भी होना चाहिए उस बिजली में। लेकिन क्या है, आज थोड़ा सा कुछ बारिश होता है, हल्का सा हवा बहा, बस उस पर जो है से पेड़ पौधा लटक गया, उसकी प्रॉपर छटाई होनी चाहिए, ये नहीं होता है। और जिसके वजह से लोग खाली बिजली काटते रहता है और पूरा अंधेरा रखता है। व्यवस्था ऐसी है कि नल जल तो खत्म हो ही गया, चापाकल आदमी का सूखिए गया, ऊपर से बिजली की भी व्यवस्था नहीं रहेगी, तो जो भी नल जल चलता है लोगों को घर तक पानी पहुंचता है, रात में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं हो पा रहा है। तो हम सबसे पहले जितनी भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये कम क्षमता की ट्रांसफार्मर, इसको उठा के ले जाएंगे चौड़ में। खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, वहां 10 15 5 8 ये समरसेबल वहां होंगे, लोग अपने अपने लगवाते हैं, भाई सरकार उस पर सब्सिडी देती है, लेकिन बिजली खेतों तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे पानी की व्यवस्था होगी खेतों में? खेतों की सिंचाई जब अच्छे ढंग से नहीं होगी तो किसान अपना फसल कम कीमत पर नहीं उगा सकता है। तो यह सुविधा देनी होगी, और गांव में उस ट्रांसफार्मर जो पुरानी है उसके जगह दुगनी तिगुनी क्षमता वाली उपभोक्ता के हिसाब से बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाए, ताकि ओवरलोड न हो और सुचारू ढंग से ये चल सके। तो इस पर काम करने की जरूरत है। महनार विधानसभा क्षेत्र में बढ़िया सड़क की व्यवस्था होगी। आप सोच सकते हैं हमारे महनार विधानसभा क्षेत्र के सड़क की स्थिति क्या है, ये छुपा हुआ नहीं है, लिख दिया चकाचक महनार। और एक हमारे अंकल जी कह रहे थे, मैंने एक वीडियो देखा, मैं उनको प्रणाम करता हूं क्योंकि उन्हें दिखाई देती है समाज की समस्या। मैं नतमस्तक हो गया उनके सामने जब मैंने देखा। उन्होंने कहा कि देखिए इधर ये चकाचक महनार है, जबकि इधर देखिएगा रोड पर तो फचाफच महनार है। तो ये स्थिति है। आप यहां पर देखेंगे सरकारी राशन में कोई धांधली नहीं होने देंगे, प्रति व्यक्ति 5 केजी राशन जरूर मिलेगा। आप सबको पता है, आप पता करिए, जब मैं मुखिया बना इस पर लड़ाई लड़ी हमने, और लड़ाई लड़ने के बाद जो 4 किलो एक व्यक्ति को राशन देता था, अगर परिवार में 8 आदमी है तो 4 अठे 32 केजी राशन मिलता था, 32 केजी मिलता था। लेकिन हम आए तो 8 आदमी है, हर व्यक्ति को 5 किलो, 8 पचे 40 केजी राशन मिलता है। हर परिवार से 8 केजी राशन काटा जाता, जिनके परिवार की संख्या 8 गो है। अब जरा सोच के देखिए, 7 गो है तो 7 किलो कट गया, 5 गो है तो 5 किलो कट गया। अब यहां ये कटने वाली व्यवस्था जो है खत्म हो गई। हमने इसको खत्म किया, हमने लड़ाई लड़ी है। यह व्यवस्था पूरे महनार विधानसभा के अंदर लागू होगा। अगर आप मुझे चुनते हैं तो यह व्यवस्था पूरे में लागू होगा और कहीं भी 1 ग्राम कटौती नहीं होगा। आगे देखिए, जाति या धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। यहां जाति के आधार पर लोग संगठन बना ले रहे हैं, एक दूसरे में हिंसा फैला रहे हैं, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, और इस तरीके से भेदभाव पैदा हो रही है। इंसानियत मर रहा है सिर्फ जाति और जाति द्वारा बनाए गए संगठन को बढ़ावा देने में। यहां पर आपको इंसान बनना है, मानवता हमारे अंदर सबसे पहली होनी चाहिए, राष्ट्रीयता हमारे अंदर सबसे पहले होनी चाहिए, देशभक्ति का खून जो है आपके सीने में दौड़ना चाहिए, आपके रगों में दौड़ना चाहिए। अगर ये जज्बा नहीं है तो हम अपने समाज को बेहतर नहीं बना सकते, स्वच्छ समाज नहीं बना सकते। दोस्तों, अपराध और भय मुक्त महनार बनाएंगे। अपराध और भय, सोचिए इस महनार विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार के अंदर कितनी है। कौन चलते चलते किसको गोली मार दे इसकी गारंटी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बैंक से 10,000 रुपया
कैश निकाल कर वो जब निकलता है तो वो भी सोचते रहता है पता न कौन रास्ते पर जब निकलेंगे रोड पर तो गोली मार देगा। व्यवसायी चाहे आप देख लीजिए जंदा हो या महनार हो, यहाँ के व्यवसायी दहशत में जी रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम टाइम टाइम से रंगदारों को रंगदारी नहीं देंगे तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो अपराध और भय मुक्त महनार बनाना होगा। दोस्तों, बेरोजगार और पलायन कर रहे नौजवानों के लिए सदन में मजबूती से आवाज उठाएंगे। अगर आप मुझे चुनते हैं, मैं आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनता हूं, एक विधायक बनता हूं, तो सदन में जब हम जाएंगे तो बहुत मजबूती से हम इस पर आवाज उठाएंगे कि बेरोजगार और पलायन, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हमारे बिहार के लिए। आप सोचिए, काम बाहर कहीं भी करिए, पूरे देश में हम काम कर सकते हैं, यह पूरा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन शर्म की बात यह है कि हम मजदूरी करने के लिए भी बिहार से बाहर जाते हैं। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमारे माननीय रघुवंश बाबू जो इस महनार की धरती से हैं, हम लोग उस धरती पर पैदा हुए। भाइयों, उन्होंने मनरेगा दिया इस देश को, 100 दिन गारंटी रोजगार योजना, 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना है कि कोई भी व्यक्ति जो अनस्किल्ड मजदूर है वह रोजगार पा सकता है 100 दिनों का अपने घर में रहकर। आप सोच के देखिए, ये 365 दिन जो बाहर रहना पड़ता है मजदूरी करने के लिए, अगर मनरेगा में सही से मजदूरी दी जाती, अगर मजदूरों को वेतन यहां पर प्रतिदिन का जो है दिहाड़ी अगर 500 रुपया यहां पर दिया जाता आज के टाइम में, तो आप जान लीजिए कोई भी मजदूर नहीं जाता। और ये जो बीच में करप्शन का खेल होता है कि जेसीबी ट्रैक्टर से लगाकर लोग काम करवाते हैं, लेबर को लगाता, क्योंकि लेबर उसको मिलता 240 या 45 रुपया में लेबर नहीं मिल पाता है, और यहां पर करप्शन का शिकार होता है हमारा समाज। अगर ये 500 रुपया मजदूरी दे दिया जाए, क्या दिक्कत है इन लोगों को? ये कहते हैं कि मजदूरी और पलायन रोकने की बात। अरे 100 दिन को बढ़ाकर अगर 200 दिन कर दिया जाए, सिर्फ 200 दिन कर दिया जाए, 500 रुपया मजदूरी कर दिया जाए, तो जो मजदूर ट्रेन के डब्बा में भर भर कर जाते हैं ना मजदूरी करने बाहर, वो नहीं जाते और यहीं पर मजदूरी करते, और मनरेगा से पूरे बिहार का कायाकल्प हो जाता। इस बात को जान लीजिए। और वो जो भ्रष्टाचारी और धांधली हो रहा है इसमें, यह खत्म होता, मजदूर के खाता में पैसा आता है, मजदूर काम करता उसके खाते में पैसा होता। तो यहां पर मनरेगा को सही करने की जरूरत है, इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। सदन के अंदर इस पर बात होनी चाहिए कि अगर तुमको मजदूर को सही इज्जत और सम्मान देना है तो इसकी मजदूरी बढ़ा दो, और वही मजदूर से सरकारी योजना में काम करवाओ। भाई, सरकारी कामकाज भी अच्छे से होगा और मजदूर को मजदूरी भी मिल गया। अरे 365 दिन में से कम 200 दिन तो वो अपने परिवार के साथ रह लेगा, लेकिन नहीं, इस पर ये लोग सुधार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस पर बहुत जोरदार तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा मजदूरों के हक में हम बात करेंगे। समाज के हित में बात होगी, क्योंकि मजदूरों को न्याय मिलेगा तो समाज को न्याय मिलेगा। यहां से सरकारी नौकरी में हो रहे धांधली के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आज आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? वो शिक्षा तो ले पा रहे हैं, उन्होंने तैयारी अच्छी कर रही है। देख लीजिए, बिहार पुलिस में फिर धांधली हो रहा है, बवाल। बच्चे लगातार परेशान मुझे कॉल करते हैं कि सर, एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया, अंदर से फोटो खींच खींच के क्वेश्चन बाहर चला गया। सर, हम लोग क्या करें? हम तैयारी बहुत अच्छा से किए, हम फिजिकल भी तैयारी करते हैं, हम लिखित परीक्षा की भी बेहतरीन तैयारी करते हैं, लेकिन सर पेपर तो पहले ही लीक हो जाता है, हम क्या करें? 2023 का भी उठाकर देख लीजिए कैसे परीक्षा हुआ, धांधली हुई, पेपर लीक हुआ। कई सारे गिरोह, बिहार से लेकर बंगाल तक के गिरोह छापामारी हुई, उसमें धराए गए, और यह व्यवस्था लगातार जारी है। कौन करवाता है लीक? इसमें जो अधिकारी और नेता बैठे हुए उसके आदमी यही सब करवाता है। दोस्तों, इस पर, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत होगी सदन के अंदर। बाहर हमारे बच्चे आवाज लगाते हैं, चिल्लाते हैं, तो उन पर लाठियां भी बरसाई जाती है। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। प्रत्येक पंचायत में छात्रों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे। ये तो पंचायत स्तर पर भी ये कार्य करना था, हमारे यहाँ बना है। बहुत सारे पंचायत में अभी हम घूम रहे हैं तो वहां पर लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, और बच्चों को पढ़ने के लिए, चूंकि अब एक नया ट्रेंड है शिक्षा जगत में,
अलग अलग प्राइवेट लाइब्रेरी खुल गया, लेकिन सरकार की तरफ से सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। और लाइब्रेरी खुले तो साथ में लाइब्रेरियन की भी भर्ती हो इसमें, ताकि उसकी देख रेख अच्छे से हो सके और सुचारू ढंग से चल सके। तो ये हमारे